मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं ताकि आप उसको अंत तक ज़रूर देखें और ताकि कोई भी विधि या तत्व आपसे छूटे नहीं। दोस्तों, भारत भूमि पे कई बड़े बड़े संतों ने जन्म लिया है और कई बड़े बड़े संत प्रकट हुए हैं। ये भूमि धन्य है इन संतों के योगदान और कार्य से। और आज हम एक ऐसे ही संत की कहानी लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, बनारस के घाटों पर रहने वाले दिव्य संत तेलंग स्वामी महाराज, जिनका मंत्र है ओम तेलंग स्वामी तुभ्यम नमः। दोस्तों, इनको जानने वाले, इनको देखने वालों ने, जो वाराणसी के तटों पे रहते हैं, जिनके पूर्वजों ने देखा है, उनके घरों में आज भी इनके किस्से मशहूर हैं कि किस तरीके से ये एक दिव्य संत थे। दोस्तों, तेलंग स्वामी महाराज का वजन बहुत ज़्यादा था। वो एक स्थूल काया के संत थे और जितने थूल वो शरीर रूप से थे, उससे कई ज़्यादा थूल, उससे कई ज़्यादा विराट वो सूक्ष्म रूप में थे। कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन्हें देखा है गंगा नदी को चलते चलते पार कर जाते हुए, गंगा नदी में किलोमीटर किलोमीटर तैरते हुए, वो भी बिना अपने हाथ पैर का इस्तेमाल किए। ऐसे भारत के महाप्रतापी संत तेलंग स्वामी को आज हम प्रणाम करते हैं। दोस्तों, उनसे जुड़ा एक किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है कि एक बार तेलंग स्वामी महाराज वाराणसी के घाटों पे घूम रहे थे। एक विशाल काय शरीर के तेलंग स्वामी महाराज सिर्फ एक लंगोट में घूमते थे। नदी के तट पे घूमते घूमते वो बाजार की ओर चल पड़े और वहां एक अंग्रेज अफसर की बीवी की नजर उन पे पड़ी। जब उस महिला ने तेलंग स्वामी महाराज को देखा तो वो काफी आश्चर्यचकित रह गई कि किस तरीके से ये आदमी सिर्फ एक लंगोट में बाजार के बीच में घूम रहा है। उसे ये बात बिल्कुल रास ना आई और उसने तुरंत पास ही के जो पुलिस थाना था वहां जाके कंप्लेन कर दी। महिला की शिकायत पे दरोगा ने तुरंत एक्शन लेते हुए तेलंग स्वामी महाराज को जेल में बंद कर दिया। दोस्तों, पर उन्हें क्या पता था कि तेलंग स्वामी महाराज कितने सिद्धियों के मालिक हैं। जेल में बंद होने के बावजूद उन्होंने ध्यान लगाया और जो फिजिकल बैरियर था, जो जेल की सलाखें थी, उनको पार करते हुए वो जेल के आंगन में ही टहलने लगे। वो चाहते तो तुरंत वहां से किसी और जगह प्रकट हो जाते और जेल से मुक्त होके जा भी सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा उचित नहीं समझा और बस वह जेल पार करके जेल का जो आंगन था, जो जेल का परिसर था, वहीं पे घूमने लगे। जब जेल के सिपाहियों ने यह देखा कि किस तरीके से तेलंग महाराज आंगन परिसर में घूम रहे हैं, तो वो तुरंत उन्हें पकड़ने गए और उन्हें लगा कि किसी तरीके से चाबी छूट गई होगी या दरवाजा बंद करना वो भूल गए होंगे, जिसकी वजह से ये बाहर आ गए और उन्होंने फिर से उन्हें ले जाके जेल के अंदर बंद कर दिया। इस बार सैनिकों ने फिर से पूरी तरीके से जांच की कि जेल का दरवाजा बंद है और वो पूरी तरीके से ताला लगा हुआ है। चेक करने के तुरंत थोड़ी देर बाद ही उन्होंने फिर पाया कि तेलंग स्वामी महाराज आंगन में फिर घूमते नजर आ रहे हैं। इस बात से चकित होकर सिपाहियों ने उन्हें तुरंत ले जाके फिर से कारागार में बंद कर दिया और बंद करने के बाद अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को ये पूरी कहानी बताने लगे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक नंग धड़ंग आदमी, जिसको हम बार बार जेल में बंद कर रहे हैं, वो हर 2 मिनट में जेल से मुक्त हो जा रहा है और आंगन परिसर में घूमता नजर आ रहा है। जो सुपीरियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने पूरी कहानी सुनी और उन्हें भी इस बात पे यकीन नहीं हुआ। उसके बाद अपनी खुद की जांच पड़ताल करने के लिए वो स्वयं आए और उन्होंने फिर से तेलंग स्वामी महाराज को जेल के अंदर बंद किया और एक नया ताला जेल के दरवाजे पे लगा दिया। तेलंग स्वामी महाराज की शक्तियों से अनजान सुपीरियर ऑफिसर्स फिर थोड़ी देर में देखते हैं कि तेलंग स्वामी महाराज आंगन में भ्रमण कर रहे हैं। इस बात से चकित और हैरान होके उन्होंने फिर से तेलंग स्वामी महाराज को जेल के अंदर बंद किया और जो मजिस्ट्रेट था उसके पास चले गए। मजिस्ट्रेट के पास जाके पूरी कहानी सुनाई कि किस तरीके से एक आदमी, जिसको वो बार बार जेल में बंद कर रहे हैं, वो हर 2 मिनट में जेल के बाहर प्रकट हो जा रहा है और वहीं पर टहलना शुरू कर दे रहा है। दोस्तों, मजिस्ट्रेट को भी इस बात पे यकीन नहीं हुआ और स्वयं परीक्षण करने के लिए मजिस्ट्रेट भी जेल आ पहुंचे। उन्होंने भी देखा कि किस तरीके से तेलंग स्वामी महाराज को उनके सामने जेल के अंदर बंद किया गया है और थोड़ी देर बाद ही वो फिर से उन्हें आंगन में टहलते हुए नजर आए।
ये अद्भुत चमत्कार देख के मजिस्ट्रेट के भी होश उड़ गए। साथ ही जितने भी अंग्रेजी ऑफिसर्स थे या जो पुलिस वाले थे, वो सब भी हैरान रह गए और सबने तेलंग स्वामी महाराज के पैर पकड़ लिए। उन्होंने अपने करने की क्षमा मांगी और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि आज के बाद कोई भी उन्हें किसी भी बात के लिए ना कभी थाने में बुलाएगा और ना ही कोई उनपे किसी भी तरीके का हास्य करेगा। उन्होंने अपने किए की क्षमा मांगी, जिसपे महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से चलते गए। दोस्तों, आज भी वाराणसी के किनारे तेलंग स्वामी महाराज का मठ बना हुआ है। वहां पे एक शिवलिंग की भी स्थापना हुई है। अगर आप कभी भी उस ओर जाएं तो जरूर एक बार वहां जाके ध्यान कर सकते हैं, एक बार उनको जाके नमस्कार कर सकते हैं और अगर आप सच्चे मन से उन्हें याद करें तो शायद आपको भी उनके दर्शन होंगे। भारतवर्ष के ऐसे कई संत हैं जिनको हम सलाम करते हैं, जिनको हम नमस्कार करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से और भी ऐसे कई संतों के बारे में हम आपके पास वीडियोस ला पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें।